ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप गुड सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में। उज्ज्वला सिस्टर हमारे साथ में है वो आज की मुरली पर। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मूल्य क्लब में आप सभी का स्वागत है। आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है सिस्टर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। तो अव्यक्त मूल्य की डेट है 19/11/89 की। तो इस मुरली में बाबा ने हमें तन मन धन और जन का भाग्य जो 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा लेना है वो कैसे हम पा सकते हैं, इसके लिए बाबा ने क्लियरिटी दी है। और अभी तीसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ में बाबा भले पंजाब जोन से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बाबा ये मेरे लिए कह रहा है। ऐसी स्थिति में स्थित होकर हमें बाबा की मुरली पढ़नी है। इस पाठ में बाबा ने हमें बहुत सारे वरदान भी दिए हैं और वर्तमान समय के प्रमाण हमें कैसे शक्तिशाली बनना है इसके लिए भी इशारा दिया है। तो अभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा पंजाब जोन को सदा आगे रखते हैं। बाबा ने भले ही ये पंजाब जोन के लिए कहा है, लेकिन बाबा ये मुझे कह रहा है, ऐसे हम मुरली सुनेंगे। इसलिए एवरडी रहना है। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। ऐसे तो कहते हैं बाबा के साथ साथ हमारा भी जन्म हुआ है। जितनी भी 33 कोटि आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं का तो बाबा की नजर सभी हम आत्माओं पर पड़ी है। यह हमें ध्यान में रखना है। बाबा के कहते हैं, फाउंडेशन वाले हो, ये सभी के लिए है। हमें भी समझना है कि मैं फाउंडेशन वाली आत्मा हूँ। कोटो में कोई 9 लाख पहली जो 111 में आने वाली 9 लाख आत्माएं है, उनमें हूँ। और कोटो में भी कोई में भी कोई तो रॉयल फैमिली की आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं, तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विथ ऑनर बनने वाले हैं। बाबा पास विथ ऑनर किसे कहते हैं? जो चारों सब्जेक्ट में बहुत काल के अभ्यास से माया पर जीत पाकर बहुतों को आप समान बनाते हैं। पहले स्वयं बाप समान और बहुतों को आप समान बनाते हैं, जिसे धर्मराजपुरी में भी धर्मराज भी ऑनर करेगा। इन आत्माओं को जो रॉयल फैमिली में आने वाली है, उन आत्माओं को बाबा कहते हैं कि हर परिस्थिति में पास विथ ऑनर बनने वाले हैं।
इसकी विधि है एवरेडी रहना। एवरेडी माना बाबा की ऑर्डर हो और 1 सेकंड में हम उस स्थिति में स्थित हो जाए। 1 मिनट भी नहीं। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, तो एवरेडी रहना है। अच्छा, पंजाब जोन तथा यूपी ग्रुप। ज्ञान सागर बाप से निकली हुई ज्ञान गंगाएं है, ऐसा अनुभव करते हो। मैं आत्मा ज्ञान गंगा हूँ, ऐसे स्वमान में हम सदा स्थित रहते हैं। इसका हमें अटेंशन रखना है। यूपी में गंगा का महत्व क्यों है? क्योंकि और कोई नदी को पतित पावनी नहीं कहते हैं, गंगा को ही पतित पावनी कहते हैं। जमुना नदी को पतित पावनी नहीं कहते, उसे चरित्र भूमि कहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहा है कि कृष्ण जमुना के कंठे पे उसने रास रचाया, अपने सखियों साथियों के साथ खेल खेले, तो उसको चरित्र भूमि कहते हैं। और पतित पावनी सिर्फ गंगा है। हमें अभी ही संगम पर ही पतित से पावन बनना है। तो बाबा आगे कहते हैं, पंजाब में भी नदियां बहुत है। नदी जहां से निकलेगी तो हरा भरा कर देगी, हरियाली खुशहाली। तो आप सबका काम है सबको हरा भरा बनाना, सबको ज्ञान से भरपूर बनाना, रूप असंत बनाना, योगी बनाना। तो हम सबका काम है सबको हरा भरा बनाना। जो आत्माएं सुख शांति के रस से सूखे हुए हैं, ऐसे सूखे हुए को फिर से हरा बनाना, हरियाली लाना, यही आपका काम है। जिस आत्मा को जिस शक्ति या गुण की आवश्यकता है वो हमें देना है, इसलिए हमें स्वयं भरपूर रहना है। तो बाबा कहते हैं, जहाँ सूखा होता है वहां मानो कंगाल बन जाता है, और जहाँ हरियाली होती है वहां मानो खुशहाल हो जाता है। तो नई दुनिया हरियाली की दुनिया है और पुरानी दुनिया सुखी दुनिया है। बाबा कलयुग को अनेक नाम देते हैं, उसमें आज बाबा ने कहा है कि पुरानी दुनिया सुखी दुनिया है। आप सब तो बहती हुई भरपूर नदियां हो ना, तो चलते फिरते अपने हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाओ। बाबा की हम बच्चों से आश है कि हम हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाए। इस समय सबका विशेष अटेंशन पंजाब की तरफ है। किस बात के लिए? अकाले मृत्यु के लिए। सबसे ज्यादा अकाले मृत्यु पंजाब में हो रहे हैं। तो आप सभी अकाले मृत्यु से बचाने वाले हो ना। बाबा अकाले मृत्यु किसे कहते हैं? जो काल से पहले आ जाती है। तो हमें सबको स्वयं अमर बनकर सबको अमर बनाना है। तो बाबा कहते हैं, तो आप सभी अकाले मृत्यु से बचाने वाले हो ना। ऐसी आत्माओं को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, तो जन्म जन्म अकाले मृत्यु से बच जाए। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगा। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जैसे यह पुराना वस्त्र अपनी इच्छा से बदली करते हैं, मजबूरी से नहीं, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी अपनी इच्छा से बदली करे। जैसे कपड़े का समय पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है तो बदल देते हो, ऐसे समय प्रमाण आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे। तो आप बच्चों को ऐसी दुखी आत्माओं को यह खुशखबरी सुनानी चाहिए कि हम आपको 21 जन्मों के लिए आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। अभी तो देखो, जो
वहाँ ईरान, अमेरिका, इसराइल युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, तो वहाँ का जो वातावरण है उसके बारे में बाबा कह रहा है। लेकिन हर सीन अचानक आने वाला है, तो जो ज्ञान में है वो तो निश्चिंत है, लेकिन जो ज्ञान में नहीं चलते उनके बारे में बाबा को बता रहे हैं। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। मानो यह शरीर चला भी जाता है तो भी भय से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह खुशी होगी कि हम अकाले मृत्यु से बचाने वाले हैं, कुछ साथ में ले जा रहे हैं, खाली नहीं जा रहे हैं। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ क्या लेती है, लेके जाती है संस्कार। तो हमारे में जो अभी बाबा दैवी संस्कार भर रहे, ज्ञान भर रहे हैं, उसको हम आगे लेके जाने वाले हैं। ये हमें स्वयं पर विश्वास चाहिए, तब हम औरों को मनसा से, और हमारा मनसा भी उतना क्लीन और क्लियर चाहिए, तब हम औरों को मनसा से ये बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं खाली नहीं जा रहे हैं। तो यह सेवा करते हो या डरते हो कि हमें गोली न लग जाए, सभी बहादुर होना। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। चलो अभी मुरली सुनते वक्त एक सेकंड में हम मास्टर शांति के सागर, मास्टर सुख के सागर बनकर स्वयं अनुभव करें और औरों को अनुभव कराएं। बाबा कहते हैं अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। कैसा भी आतंकवादी हो, वह भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के पास कोई आता है तो क्या करते हो? प्यार से परिवर्तन करते हो ना, अपना भाई बना देते हो ना। सदा ही अपने को शक्तिशाली आत्माएं है, इस अनुभूति में रहो। बाबा साकार मुरली में भी 2 दिन से शक्ति संपन्न भव, सदा शक्तिशाली भव, ऐसे शक्ति भरने के लिए वरदान दे रहा है। तो हम वरदानों से पल रही आत्माएं है। आज भी बाबा हमें वरदान देता है, अनुभूति कराता है, सदा ही अपने को शक्तिशाली आत्माएं है, इस अनुभूति में रहो। शक्तिशाली आत्माओं के आगे चाहे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा व प्रकृति द्वारा विघ्न आए, लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो या कमजोर हो? मैंने पूछा है हमसे, हम मास्टर शक्तिमान बने हो? तो हाँ बाबा, हम मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं। अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो हार हो सकती है। समय पर छोटा सा शस्त्र भी अगर किसके पास नहीं है तो नुकसान हो जाता है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान नहीं। यही टाइटल याद रखना। सिर्फ एक शक्ति की कमी है या सिर्फ एक ही शक्ति है, ऐसे नहीं समझना है। मास्टर सर्वशक्तिवान यानी सारी शक्तियां है। तो बाबा आगे कहते हैं सदा खुशहाल रहना और औरों को भी खुशहाल बनाना, कभी भी मुरझाना नहीं। तन भी खुश, मन भी खुश और धन भी खुशी के से कमाने वाले और खुशी से कार्य में लगाने वाले। कौन सा धन बाबा कह रहा है? स्थूल और सूक्ष्म धन, खुशी से कमाने वाले और खुशी से कार्य में लगाने वाले। जहाँ खुशी है वहाँ 100 भी हजारों के समान होता है, खुशहाली आ जाती है। तो ये भी अनुभव हम में से बहुत सारों ने किया होगा कि जो होगा उसमें हम सारे संतुष्ट है।
और स्वयं संतुष्ट बनकर औरों को संतुष्ट बना रहे हैं। जिसको ये अनुभव नहीं, उसको कितना भी होगा तो वो कम लगेगा। तो बाबा इसीलिए कह रहा है, जहाँ खुशी है वहाँ 100 भी हजारों के समान होता है, खुशहाली आ जाती है। और जहाँ खुशी नहीं, वहाँ 1 लाख भी 1 रुपया है। तो तन मन धन से खुशहाल रहने वाले हैं। दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो। तो यही वरदान याद रखना कि हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं। बाबा ने हमें दूसरा वरदान दिया है, हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं। मुरझाना काम माया के साथियों का है और खुशहाल रहना काम बाप के बच्चों का है। अपने को गरीब कभी नहीं समझना, सबसे साहूकार हम हैं। दुनिया में साहूकार देखना हो तो आपको देखे, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है। कौन सा धन सच्चा धन है हमारे पास? ज्ञान धन, जो अविनाशी है, जो स्वयं भगवान हमें दिला रहा है। बाबा कहते हैं, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है। विनाशी धन तो आ जाए कल नहीं होगा, लेकिन अविनाशी धन आपके पास है। तो सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो तो भी साहूकार हो, क्योंकि खुशी की खुराक सूखी रोटी से भरी हुई है। उसके आगे और कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सूखी रोटी खाने वाले आप लोग हो। इसलिए सदा खुशहाल हो। कभी यह नहीं सोचना कि अगर साहूकार होते तो यह करते, तो ये तो व्यर्थ होगा। अगर हम ये ऐसे सोचेंगे, जैसे लौकिक में शेख चिल्ली की कहानी है, तो हमें शेख चिल्ली नहीं बनना है। हम बाबा के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है और अविनाशी कमाई जमा करने वाले, स्वयं कमाई जमा कर औरों को भरपूर करने वाले। तो बाबा कहते हैं, कभी यह नहीं सोचना कि अगर साहूकार होते तो यह करते, साहूकार होते तो आते ही नहीं, वंचित रह जाते। तो ऐसे खुशहाल रहना है, जो आपको खुशहाल दे और भी खुशहाल हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। देखो, बाबा ने सिर्फ पंजाब वालों को नहीं कहा है। हमारा स्वमान है, मैं मधुबन निवासी आत्मा हूँ। तो बाबा हम सब के लिए कर रहा है, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। सब ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन अपनी परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। बाबा कह रहे हैं, बाकी सब सेवा स्थान है। भले अपना लौकिक घर हो, सेंटर हो, तो वो सारे हमारे सेवा सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। मैं अपने लौकिक घर में अगर सेवा दे रही हूँ तो ये मेरा सेवा स्थान है। मैं बाबा जैसी अथक सेवादारी हूँ। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, देवी या देवता हूँ। ऐसे समझकर हमें लोग में भी सेवा देनी है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना। बाबा हमें पूछ रहा है कि हम मधुबन निवासी आत्मा है, ये हमारा सदा स्मृति में रहता है। बाबा कहते हैं, स्वीट होप मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है? अच्छा, अच्छा के बाद अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर हम अमूल्य के ऊपर चर्चा करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। रीमा बहन जी, आप कंडक्ट करने वाले हो? आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जुला बहन, आप कर ली। आप बताइए तो करें। चलिए, रविदीप बहन आप। जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो बाबा आज कह रहे हैं, मैं आत्मा फाउंडेशन वाली आत्मा हूँ, आधार मूर्त हूँ और उद्धार मूर्त हूँ। तो मुझे सदा ये स्मृति में रहे कि मैं नींव वाली आत्मा हूँ। तो जो फाउंडेशन मजबूत होगी तभी पूरा वृक्ष, पूरी बिल्डिंग मजबूत रहेगी। तो खुद में अनुभव होता रहे कि हर परिस्थिति में मुझे पास विद ऑनर बनना है और सदा मुझे एवर रेडी रहना है। फिर बाबा कहते कि ज्ञान स्वरूप बाप की मैं संतान, ज्ञान गंगा हूँ, पतित पावनी हूँ और हर जगह खुशियाँ लाने वाली नदी हूँ। सबको हरा भरा हरियाली लाने वाली आत्मा हूँ। दैवी संस्कारों से भरपूर हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं कि हमें सदा स्मृति में रहे कि मेरा असली घर मधुबन है। यह लौकिक घर तो मेरा सेवा स्थान है। मैं यहाँ अवतरित हुई हूँ सेवा स्वरूप के लिए। तो मुझे अथक सेवाधारी रहना है और स्मृति में रहे कि मैं घर की इष्ट देवी हूँ। ओम शांति। जी, नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोले सदा अपने को शक्तिशाली आत्माएं अनुभव में रहो। तो हम खुद को शक्तिशाली आत्माएं अनुभव करते हैं या नहीं, ये खुद का चेकिंग है। तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली आत्माओं के आगे कोई भी विघ्न, चाहे व्यक्ति द्वारा व प्रकृति द्वारा आए, वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा के स्मृति में सदा सर्वशक्तिवान बाबा का याद रहता है और वह अंतर्मुक्ता बन अपनी चेकिंग में रहता है। बाहर का प्रभाव तो आता है, अनुभव भी होता है, लेकिन अपना अंतर्मुक्ता के कारण अपने अंदर स्मृति आए कि मैं किसकी संतान हूँ। पहले तो ये स्मृति में आए कि मैं किसकी संतान हूँ, मेरा बाबा कौन है, मुझे कौन गाइड करता है, मुझे कौन हर परिस्थिति में शक्ति देता है। तो इसी स्मृति में अपने को शक्तिशाली अनुभव करता है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान अपने को अनुभव करता है। तो मास्टर सर्व, तो जब परिस्थिति आए तो पहले स्मृति में आना कि यह परिस्थिति के लाने वाला कौन है। उनका स्मृति में वो परिस्थिति का पीछे जो राज है वो मेरे लिए सही है, यह जब समझ में आ जाएगी तो स्मृति में परिवर्तन भी आ जाए, तो अपने में शक्ति भी आ जाता है और अपने बुद्धि सही निर्णय कर पाता है। यह है नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस। तो माया व विघ्न हमारा कर्म क्षेत्र पर प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देता है। तो माया है अपनी कमजोरी। तो अपनी कमजोरी बात को पहले पहचान माना अपने अंदर में पकड़ना और अपने में परिवर्तन करने से मास्टर सर्वशक्तिमान के अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं अपनी कमजोरी को पहले पहचानो और उसके परिवर्तन करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि आप आधार मूर्त आत्माएं हो। आप जब मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियां आप में होंगी तभी तो आप दे पाओगे। किसी को प्रेम की, किसी को शांति की शक्ति चाहिए, सुख के वाइब्रेशन चाहिए। तो जब हम भरपूर होंगे,
है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आप में कोई भी एक भी शक्ति की कमी ना हो। बाबा ने बताया ना कि सर्वशक्तिवान कौन है। तो जैसे आजकल भी गायन है ना कि अष्ट देवियां, जैसे देवी पार्वती को याद करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाओं से स्वयं को समेट लेने की जब शक्ति होगी। माँ दुर्गा का गायन कि अतीत को समाप्त कर वर्तमान में जीने की शक्ति। और जगदम्बा माँ का कि गरिमा के साथ एक सहन करने की शक्ति। माँ संतोषी का गायन है कि प्रेम की शक्ति, संतुष्टता प्रदान करने वाली। और गायत्री देवी का कि सभी के वाइब्रेशन को मतलब पहचानने की शक्ति, जो गायत्री माँ का। और सरस्वती माँ का निर्णय लेने की शक्ति। काली माँ का कि सामना करने की शक्ति। इसी तरह लक्ष्मी देवी का कि सभी को सहयोग करने की शक्ति, है ना, धन की देवी जो कहते हैं। तो इस तरह देवियों की पूजा हो रही है। तो वो किसका, जब हम सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे, है ना। और बाबा ने कहा कि जब सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे तो खुद भी खुशहाल रहेंगे। और खुशी का बाबा ने वरदान भी दिया है कि कैसे खुशहाल रहना है, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। जी भाई जी, आप शेयर करें। ये थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से कैसे हम शक्तिशाली रह सकते हैं स्मृति दिलाई। थैंक यू। तो इसके साथ साथ बाबा ने यही बोला है कि खुशी के लिए बाबा ने बोला ना कि तन की भी खुशी रहे, मन की भी खुशी रहे। और बाबा ने अभी भी बाबा मिलन की मुरली में भी बोला था, एक खुशी में सभी चीज आ जाते हैं, हेल्थ भी, हैप्पीनेस भी, वेल्थ भी। तो ये बात भी हमें याद रखनी। फिर बाबा ने हमें वरदान भी दिया है कि हाँ, सदा खुशहाल रहने वाले हो, मुरझाना काम माया के साथियों का है। वरदान तो बाबा ने बोला ही है कि ये याद रखना कि हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं, मुरझाना काम माया के साथियों का है, और खुशहाल रहना काम पाप के बच्चों का है। क्योंकि हमें कौन मिला है ये भी हमें स्मृति में रहे ना, तो उससे भी हमें खुशी रहेगी। और बाबा ने ये भी बोला कि जहाँ खुशी होती है वहाँ 1,000 भी, मतलब लाख, 100, मतलब बाबा ने बोला 100 भी हजारों के समान हो जाता है। और जहाँ खुशी नहीं है वहाँ 1,00,000 भी 1 रुपया है। तो तन मन धन से खुशहाल रहने वाले हैं। बाबा ने हमें, हम देख ही रहे हैं, सभी को वरदान दिया हुआ है कि दाल रोटी तो मिलेगी मिलेगी 36 प्रकार। और बाबा ने इसमें बोला कि दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो। तो जब हम हैं ही हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं बाबा के साथ हैं, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, तो हमारी तो विजय हुई पड़ी है। शुरुआत में आते बाबा ने बोला 5 पे दोनों होने वाली आत्माएं हो। इसे भी वरदान दिया ना। तो इन्हीं स्मृतियों के साथ रहें तो हमारा दिन कितना अच्छा रहेगा आज भी। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। आशा देवी बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान भी दिए और बहुत सारे होमवर्क भी दिए हैं बच्चों को। बाबा ने सबसे पहले ही बाप बच्चों को कल की मुरली में जो कहा था, साकार मुरली में, कि आप महावीर हो। और आज भी बाबा ने इस मुरली में भी कहा है कि बच्चे आप महावीर महावीर भी हो, लाइट और माइट से संपन्न हो। ज्ञान और योग दोनों अगर आपके पास है तो आप महावीर महावीर हो। बाबा ने अगला वरदान पासवी डानर का भी दिया है कि आप पासवी आनर हो और धर्म राजपुरी में आपको सजा नहीं होगी। ये भी कहा कि बच्चे आप आधार मुक्त हो, ब्राह्मण हो, विनाश आपके लिए ही रुका हुआ है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे अगर आप पास भी दानव बनना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है कि इधर रोटी रहने। फिर बाबा ने जो कहा है कि बच्चों, अपना जो पहला होमवर्क दिया है कि बच्चों हर कदम में आत्माओं को हरा भरा बनाओ, चलते फिरते। उन्होंने इसमें गंगा का भी उदाहरण दिया कि गंगा को पतित पावनी कहते हैं लेकिन यमुना को चरित्र भूमि कहते हैं। और बाबा ने कहा कि हरियाली है तो खुशहाली है। तो जो वृक्ष जहाँ पर हरा भरा, गंगा हरा भरा कर देती है, नदियां,
पंजाब में ही बहुत सी नदियां हैं, गंगा का भी और यमुना का भी, और हर सभी नदियों का हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हरा भरा कर दे, भरपूर कर दे। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से ये नदियां लोगों को हर तरह से भरपूर करती, पानी से, अन्न से, और वह जमीन को उपजाऊ बना, हरा भरा कर देती, तो बच्चे आपको भी सिर्फ शांति के रस्ते सीखे हुए, ऐसी सीखी हुई आत्माओं को फिर से हरा भरा बनाना है, उनको हरियाली लाना है, ये आपका काम है। तो बाबा इस तरह से हमें कहते हैं कि आज कल की परिस्थिति के अनुसार अगर कहें तो बाबा हमसे यही उम्मीद करते हैं कि जो भी आत्माएं अभी डर में, भय में जी रही है, या उनके जीवन में एक सूखापन कहे आ गया है, तो नीरस, ऐसे नीरस वायुमंडल में जीने वाली आत्माओं में जान फूकनी है, उनको हरा भरा बनाना है, ये काम बाबा कर रहे हैं। और इसके लिए बाबा ने हमें वरदान दिया है कि आप सभी बच्चे, सभी को अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं। तो आप क्या करना है, ऐसी आत्माओं को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, तो वो भी जन्म जन्म के अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। फिर बाबा ने अगला होमवर्क दिया है कि सभी को सुख शांति के वाइब्रेशन से सुख चैन की अनुभूति कराओ। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से अगर आप सुख शांति और चैन की अनुभूति कराओगे तो वो आतंकवादी जो है, इनको अभी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे वो परिवर्तन हो जाएगा और वो झुक जाएगा। बाबा कहते हैं कि वैसे भी बच्चों, आप लोग सभी को अपना भाई बना देते हो, तो वो आतंकवादी जो एकदम इतनी रूढ़ हो गए हैं, उनको आप अगर इस तरह से करोगे तो वो भी बदल जाएंगे और बाबा के बच्चे बन जाएंगे। बाबा अगला भी होमवर्क देते हैं कि सदा खुश रहना और औरों को भी खुशहाल बनाना है। तो बाबा यही कहते हैं कि ब्राह्मणों का तो जन्म से अधिकार है कि खुशी। तो बाबा ने इसको फिर से रिपीट किया कि बच्चों, आपको खुश रहना है, तन मन धन सबसे खुश रहने वाले और सबको भी खुशहाल बनाने वाले। तो बाबा ने आज फिर से रिपीट किया है कि बच्चों, मैं आपको कुछ भी हो दाल रोटी खिलाऊंगा ही, और वो इस दाल रोटी में आपको 36 प्रकार के भोग का अनुभव होगा। फिर बाबा ने आज एक और जो रिपीट किया है कि बच्चों, आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है, आप जहाँ रहते हो वो आपका एड्रेस नहीं है, वो तो एक सेवा स्थान है, वहाँ सेवा स्थान की सेवा करने के लिए आप हो। आप जहाँ पर भी हो, लेकिन आपका घर मधुबन है, और आपको हमेशा अपनी परमानेंट एड्रेस इसी को समझो। और इस तरह से ये आपका घर नहीं है, बल्कि सेवा स्थान है, स्वीट होम मधुबन ही है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी, तो तन मन धन में खुशहाल रहने वाले हम बाबा के बच्चे। तो बाबा ने यहाँ पर जो दुनिया में साहूकार देखना है और आप साहूकार देखना है, तो हमें इसी अविनाशी धन में जो बाबा ने हमें दिया है, तो इस अविनाशी धन में ही हमें खुशी भी की खुराक भी मिलती है और सदा खुशहाल रहना है। तो खुशहाल आपकी आवाज कट हाँ रही जी, है बीच बीच में। हाँ जी, हाँ जी। बस मैं तो यही बोलूंगी कि बस मैं मधुबन में ही हूँ और मधुबन वासी बने में हूँ आजकल आत्मा। तो यही खुशी है, रो यही खुशहाल रहने की सेवा भी होती है। ओम शांति। हाँ जी, ये आपका जी, हाँ आप शेयर कर सकते हैं जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने ये मुरली 89 में चलाई है, लेकिन उस वक्त बाबा, ऐसा लग रहा है ये मुरली आज भी पढ़े तो बाबा आज की परिस्थिति बोल रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। आज की परिस्थिति में कैसी परिस्थिति है, अशांत परिस्थिति है, सब तरफ ई- वार का वार का परिस्थिति है, लेकिन उसमें हमको बाबा ने ज्ञान धन दे के अचल अडोल रहने का, और जो मिला है उसमें अ, दाल रोटी खाने का हमको प्रबंध किया है। और बाबा के बच्चों को कभी बाबा भूखा नहीं रहने देता, इसका प्रबंध बाबा ने किया है। और उस वक्त की परिस्थिति में और आज के परिस्थिति में कितने बाबा दूरदर्शी है, वो सब हमारे बच्चों को ख्याल रखते हैं और उनको बचाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। सुभाष भाई जी, आपका अनम्यूट था ओम शांति दीदी। जी। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जोन मधुबनी है, तो सब ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी का असली घर है मधुबनी है। तो आत्माओं का घर
परम धाम है, और लेकिन ब्राह्मण का घर मधुबन है। ओम शांति। तो पहले कहा गया, मैं बता रहा था लेकिन सबने बता दिया, इसलिए मैं एंडोड। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। भोपाल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष हमें बताया है कि सदा क्या रहना है, खुशहाल रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बाप ने कहा मुरझाने का काम तो माया के साथियों का है। हमने तो माया का साथ छोड़ दिया है, तो बाबा कहते तुम मेरे साथी बने हो, तो अब क्या रहना है, खुशहाल रहना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि अपने को कभी गरीब नहीं समझना। ये दोनों ही पॉइंट से अपने चिंतन के लिए है। क्योंकि खुशहाल रहना तो एक लाइन हो गया, बाबा से क्या क्या मिला है। क्योंकि समय ऐसा आ रहा है और आता ही जा रहा है कि हमें अपने से बात करके अपने आप को उस उमंग उत्साह में रखने की बहुत ज़रूरत महसूस होती ही जाएगी। तो बाबा ने क्या क्या दिया है, प्राप्तियां क्या क्या हुई, कितना ज्ञान का धन दिया, शक्तियां दी, वरदानों से सजाया, कैसे कैसे बाबा ने पालना की। उस चिंतन में रहने से वो खुशी अपने आप बढ़ती ही जाती है। साथ में बाबा ने कहा है कि गरीब तो हम हो ही नहीं सकते। बाबा ने कहा है कि अगर शरीर छूट भी जाए तो खाली नहीं जा रहे हैं, हम भरपूर होके जा रहे हैं। तो वो ये अपने आप को बार बार मुझे याद आता है, सूरज भाई जी बार बार कहते हैं कि अपने से बात करो, उन चीज़ों को याद करो, लिख लिख के रखो, रिवाइज करो, वो हमें खुशी देगी अंदर में। और बाबा ने कहा है कि सच्चा धन तो किसके पास है, आपके पास, और एक अविनाशी धन है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा हाईएस्ट बाबा है ना, तो जो ये पढ़ाई है ये भी हमें हाईएस्ट पढ़ाई है। तो बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि पास विद ऑनर होने के लिए क्या क्या विशेषताएं हों, क्योंकि जैसे अलौकिक पढ़ाई में भी जब पास विद ऑनर 75% से ऊपर नंबर आते हैं ना, तो उनको अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, ऑनर किया जाता है स्टेज पे। तो बाबा भी चाहते हैं हमारे सब बच्चे पास विद ऑनर हो, सिर्फ पास हो जाए फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड में, वो नहीं। बाबा चाहते हैं कि पास विद ऑनर हो सब बच्चे। लक्ष्य कितना ऊंचा है ना, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे बाबा, और ऊंचे से ऊंचे हम बाबा के बच्चे, कोटों में कोई। तो पास विद ऑनर होने के लिए क्या क्या विशेषताएं हों, इस पे भी एक एक करके बाबा ने आज क्या बताई है। वैसे तो हर मुरली में भी ज्यादातर बाबा बताते रहते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हों। बाबा ने क्या बताया वो भी शेयर कर सकते हैं सभी। लक्ष्य हमारा पास विद ऑनर का हो, है ना। जैसे बाबा ने कहा कि जो सदा समय पर फुल पास होता है। कभी कभी क्योंकि हमारे एग्जाम, असेसमेंट, प्रैक्टिकल रोज चलते हैं, कभी कोई व्यक्ति से, कोई परिस्थितियों से, तो उसमें हम एक सेकंड में कैसे, क्या हम बहुत लंबा चलता सोचते रहते हैं, या एक सेकंड में फुल स्टॉप या हाँ जी का पार्ट हो गया, है ना। तो फिर वो खुशी होती है। या सेवा हमने की तो खूब सच्चे दिल से की, जो बाबा ने सच्ची सेवादारी की पहचान बताई, तो फिर खुशी होती है। तो इसका मतलब हम इस पेपर में पास हैं। तो डेली पेपर होते हैं हम लोगों के, और हर समय पेपर है। हम कैसे चल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। संकल्प भी व्यर्थ जाएंगे ना, तो वो भी नीचे ले आता है। कर्म कैसे कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हर सेकंड हमारा पेपर चलता है। उज्ज्वला बहन, आप शेयर करें। वैसे तो आपने ही सारे उत्तर दे दिए, वही बताने वाली थी मैं कि हर समय का टेंशन, पास विद ऑनर बनने के लिए तो हमें हर समय का टेंशन रखना है कि क्या मेरा संकल्प चल रहा है, वो श्रीमत अनुसार चल रहा है। ब्रह्मा बाबा होते तो ये हमें उसका ये रखना रखना है कि बाबा होते तो बाबा के ये संकल्प चलते। तो ऐसा अटेंशन देके हमें चेक और चेक के साथ चेंज भी करना है, क्योंकि अभी तक तो कोई सभी संपूर्ण नहीं बने हैं। तो लास्ट तक माया आएगी। बाबा ने कहा है रुस्तुम के आगे रुस्तुम होके लड़ती है। तो चेक और चेंज, तो इसका अटेंशन रखना है, स्वमान में रहना है, शान से
परेशान में रहेंगे तो परेशान नहीं होंगे, तो ऐसा थोड़ा चल रहा है चिंतन। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा ना, जैसे कोई भी बात में पास विद ऑनर होने के लिए कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में शक्ति की कमी नहीं रखना। फुल हो, हर सब्जेक्ट में फुल हो, तब पास विद ऑनर होंगे। हाँ जी, आपका हैंड रेज है हाँ जी, आशा ओम शांति। जी। आशा दीदी ओम शांति बहन। पास विद ऑनर के लिए एक बाबा ये भी कहते हैं ना कि बाप का दिल तख्त नसीन बनो। बाबा ने तीनों तख्त दिया है, तिलक दिया है, ताज दिया है और अपना दिल तख्त दिया है। तो जितना भी हमारे कार्य बाबा की श्रीमत के अनुसार होंगे तो बाबा के हम दिल तख्त नसीन होंगे। और जब दिल तख्त नसीन है तो अगला स्टेप है ही पास विद ऑनर बनने का। ओम शांति। हाँ जी, पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी पार्टिसिपेट करें। ये भी पास विद ऑनर होने की प्रैक्टिस है। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सेवाधारी बन के कार्य करना। ओम शांति जी, हमें दिख नहीं रहा। अच्छा, डबल। आप देखिए मेन स्क्रीन पे। हाँ, मैं क्लियर कर रही हूँ। फिर से लॉन्च करता हूँ। देखिए किया है फिर से, क्योंकि भाई बहन तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं हो नहीं रहा आया है। अभी भी। ओम शांति नहीं हो रहा, क्लियर सामने नहीं आ रहा स्क्रीन पे। पार्टिसिपेट किया दीदी। अच्छा, हमें नहीं दिख रहा दीदी। सभी को दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आ ही नहीं रहा। हाँ, अब आया, अभी आया। अब आया अभी जी। आया। ओके। थैंक यू जी। ओम शांति। हाँ जी, अभी तो हाँ हाँ, टाइम भी हो गया। बस थोड़ा सा पास विद ऑनर के लिए हमें क्या करना है, सर्व खजानों का सदुपयोग और सी फादर फादर को फॉलो आज्ञाकारी बनना है। अगर हम पवित्रता धारण करते हैं तो प्रॉस्पर्टी हमारे हमको धारण, जब हम पक्का सफलता पाएंगे मतलब धारण करके, तो हमारा वातावरण को हम शुद्ध बना सकते हैं। ये भी पास फुल बाप समान। बहन आपकी और आवाज शांति। कट रही है विशेष। हाँ, तो अभी समय भी हो रहा है। उज्ज्वला बहन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। तो आज हम होमवर्क लेंगे। बाबा जो कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है, और इस मुरली में बाबा ने हमें तन मन धन जन के भाग्य के बारे में बताया है। तो हम थोड़ा हमारा निरीक्षण करेंगे, अपने आप का चेकिंग करेंगे, और जो हमें फील होता है कि इस खजाने की, इस भाग्य की प्राप्ति हमें कम है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। अगर जन जन संबंध संपर्कों से ज्यादा पेपर आते हैं, तो मैं जन के भाग्य से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा सुमान लेंगे और हर एक को उसी दृष्टि से देखेंगे। और उसके लिए हम और क्या कर सकते, तो उसका भी थोड़ा विचार सागर मंथन करेंगे और पॉइंट्स लिखेंगे। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। तो बाबा जो कहते हैं कि शक्तिशाली बनना है, बाबा का इशारा मिले और हमें 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित होना है। तो हम अभी 1 सेकंड की वो ड्रिल करते हैं, और फिर उसी ड्रिल में हम जो बाबा ने स्वमान दिए हैं वो लेंगे। मैं आत्मा निराकारी वतन में निराकार बाप के सामने
अब मैं सतुवी आत्मा अपने राज्य दरबार में मैं पूज्य आत्मा मंदिर निवासी आत्मा अपने भक्तों के सामने मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा मधुबन में बाप दादा के सामने मैं फरिश्ता आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा से कंबाइंड। अब मैं आत्मा जहाँ अशांति दुख दर्द ऐसी परिस्थिति उस परिस्थिति में लाइट हाउस बन सभी आत्माओं को प्रकाश दे रही हो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति मैं बाबा से कंबाइंड होकर दे रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा स्वयं भगवान मेरा बैकबोन है। वो मुझे निमित्त बनाकर हर आत्मा को जिस शक्ति की जिस गुण की आवश्यकता है वो दे रहा है। मैं पास विथ ऑनर बनने वाली आत्मा, मैं एवरडी आत्मा, मैं तन मन धन जन से भरपूर आत्मा, मैं सदा खुशहाल आत्मा, मैं मधुबन निवासी आत्मा, अभी साकार शरीर में रुकटे के मध्य विराजित होकर अपने लौकिक सेवा स्थान पर अवतरित हुई हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। गुड मॉर्निंग। शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू ओम बाबा। शांति दीदी। ओम थैंक शांति सभी को। शांति।
ओम शांति। आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा।